संवाददाता जाकिर खान की रिपोर्ट। कलेक्ट्रेट सर्किल जयपुर की बेटी रेशु गुप्ता, जो कि कोरोना काल में अपने माता पिता को खोने के बाद रात दिन मेहनत करके ठेला लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही थी। महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले के सुरक्षा कर्मियों ने रेशु गुप्ता पर गर्म पानी डालकर अंदर तक जला दिया। आज कलेक्ट्रेट सर्किल पर पूर्व मंत्री एवं बड़े भाई प्रताप सिंह की खाचरियावास के नेतृत्व में साथियों के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पुतला दहन किया गया एवं पत्रकार साथियों के माध्यम से प्रशासन एवं सरकार को चेताया गया कि यदि 24 घंटे में इस बेटी को न्याय और मुआवजा नहीं मिलता है तो प्रताप सिंह खाचरियावास और पूरी कांग्रेस जयपुर की सड़कों पर आएगी, लेकिन अपनी इस बेटी को न्याय मिलने तक चुप नहीं बैठेगी। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। दोस्तों, कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि महल रोड के ऊपर मुख्यमंत्री के कारकेड के चलते जो बर्बरता हुई, जो नृशंसता हुई, उसके चलते रेशु गुप्ता काफी सारी जो वाइटल पोर्शन थे वो जल गए। अब सरकार ये तो नहीं कर रही है कि उसको कोई एक राहत दे, मगर उसके बजाय क्या कर रही है, वो अपने चुनिंदा पत्रकारों के थ्रू झूठी अफवाहें प्लांट करवा रही है कि हमने उसको डेयरी दे दी, हमने उसको ये राहत दे दी, हमने उसको वो राहत दे दी। मेरी अभी थोड़ी देर पहले रेशु के परिवार वालों से बात हुई है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने अभी तक न तो सरकार ने उन्हें कोई आश्वासन दिया है, न सरकार ने उनसे कोई वार्ता की है। मेरी कम से कम सब सेंसिबल पत्रकारों से हाथ जोड़ के एक विनती है कि रेशु के इस मूवमेंट को खत्म मत कीजिएगा। जब आप ऐसी झूठी न्यूज आप डाल रहे होते हैं तो आप रेशु की मदद नहीं कर रहे, आप रेशु के उस आंदोलन को, उसकी हवा निकाल रहे हैं और उसे जिस मदद उसको मिलनी चाहिए, जिसकी वो हकदार है, उस मदद से आप उसको वंचित कर रहे हैं। तो प्लीज, जब तक आप मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई पत्र वगैरह ऐसा रिलीज हुआ हो उसको देख लें, तब तक आप न्यूज मत दीजिएगा। या कोई कलेक्टर कार्यालय ने कोई ऐसा वो पत्र रिलीज किया हो, तब तक जब तक आप खुद अपनी आंख से नहीं देख लें, प्लीज ऐसी न्यूज़ेस मत चलाइएगा। रेशु के आंदोलन में मदद कीजिएगा, उसके आंदोलन को झूठी अफवाहों की बलि बेदी के ऊपर मत चलाइएगा। मेरा नमस्कार, मेरा नाम रेशु गुप्ता है। मैं यहाँ किसी राजनीति या प्रसिद्धि के लिए नहीं आई हूँ। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने न्याय के लिए आई हूँ। मैं एक साधारण परिवार की बेटी हूँ। मैंने बीएससी मैथ से पढ़ाई की हुई है। मैंने गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम की तैयारी की हुई है। मैंने यूपीएससी, पीसीएस, एनपीपीसीएस, बाकी ऐसे कई गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं जिसका मैंने एग्ज़ाम दिया है, लेकिन सिलेक्शन ना हो पाने के कारण और परिवार की स्थिति ऐसी थी कि मेरे पापा कोविड काल में एक्सपायर हो गए, तो थोड़ी घर की जिम्मेदारियां मम्मी बहन के साथ मैं यहाँ किराए के मकान में रहती हूँ, तो हम लोग अपना गुजारा करते थे। और मैं जब मेरे पापा के जाने के बाद कुछ ऐसे हालात बने कि मैं आगे की पढ़ाई भी कंटिन्यू नहीं कर पाई और फिर मैं यहाँ जयपुर आई और मैं छोटा मोटा बच्चों को कोचिंग पढ़ाना, बहुत सारे ऐसे काम किए, नौकरी की। जब मुझे कहीं से कुछ समझ नहीं आया तो मैंने 25 दिन पहले ही 19 तारीख को मेरे मोमोज के कार्ट का 25वां दिन ही था। उस दिन मैंने रोज़ की तरह अपना कार्ट लगाया। वही स्टीमर में पानी बॉयल्ड हो रहे थे, मोमोज का डेग चढ़ाया था। एक चलती हुई पुलिस की गाड़ी आती है, उसी में से आवाज़ आती है, हटाओ हटाओ हटाओ। मैंने 1 मिनट का वक्त भी मांगा कि सर 1 मिनट में हटा रही हूँ, इसमें गर्म पानी है। सर चलती हुई गाड़ी से उतर के आते हैं और मेरे स्टीमर को पुश करके और वापस चलती हुई गाड़ी में चले जाते हैं और फिर वही स्टीमर का सारा पानी मेरे शरीर पर। उसके बाद मैं बहुत देर तक वहाँ चिल्लाती रही, तड़पती रही, लोगों से मैं मदद मांगती रही। वहाँ के प्रशासन के लोग आए, सबकी सर की गाड़ी आई, सीएम सर की, एसएचओ सर की गाड़ी आई, लेकिन किसी ने रुक कर मेरी किसी प्रकार से कोई सहायता नहीं की। मेरी बहन मुझे स्कूटी पे बैठा के सिवा हॉस्पिटल ले आती है। इसके बाद मुझे एफआईआर करना था क्योंकि मुझे न्याय चाहिए। ये पुलिस स्टेशन जाती है 9 साढ़े 9 बजे के बीच में, लेकिन हमारी कंप्लेंट 3 दिन तक दर्ज नहीं होती है, बल्कि हमें ये कहा जाता है कि तुम्हारी ही गलती है, हम तुम्हारे पे कंप्लेंट कर देंगे। और 3 दिन बाद ये सुबह शाम पुलिस के स्टेशन के चक्कर, कभी 8 घंटे, कभी 9 घंटे, रात के 12 साढ़े 12 बजे पुलिस स्टेशन से वापस आती थी। और डॉक्टर के सिवा हॉस्पिटल में दिखाने के बाद अगले दिन मैं जीवन रेखा जाती हूँ, वहाँ डॉक्टर को दिखाती हूँ। इसके बाद फिर 3 दिन बाद जब कार्रवाई शुरू होती है तो मेरा मेडिकल किया जाता है।
तो मेडिकल वाले जो डॉक्टर थे पुलिस की तरफ से, उन्होंने मुझे बोला कि इसको प्लास्टिक सर्जन को दिखाओ। फिर मैं महात्मा गांधी में एक बार मैं गई हूँ, दिखाई हूँ। अब तक के जो सारे कुछ हैं वो खुद ट्रीटमेंट मैं खुद अपने परिवार से आर्थिक मदद लेके सहायता अपनी ही इलाज का खुद सारा खर्चा उठा रही हूँ। और शायद डॉक्टर के हिसाब से कहना था कि मुझे हॉस्पिटल में होना चाहिए, लेकिन मैं घर पे हूँ। मैं एक अविवाहित लड़की हूँ। मुझे बस इतना जानना है कि मेरा भविष्य कैसा होगा, क्योंकि मैं अपने भविष्य की कल्पना भी नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि जो शीशा है उसको देखते ही मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा भविष्य है ही नहीं। और मैं यहाँ कुछ नहीं चाहती किसी से, बस मैं न्याय चाहती हूँ। एक छोटी सी गरीब घर की बेटी होने के कारण मैं बस चाहती हूँ कि अगर आज मुझे न्याय नहीं मिला तो शायद कल किसी और के साथ होगा तो उसको भी न्याय नहीं मिलेगा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे भविष्य के बारे में एक बार सोचा जाए। मुझे किसी से कोई बदला नहीं चाहिए, मुझे बस न्याय चाहिए। और मैं किसी राजनीति इन सब में कुछ में नहीं पढ़ना चाहती। मुझे बस और न्याय चाहिए। मेरी सरकार से इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आज वो मेरे साथ किए हैं। मुझे पता है कि अगर उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो वो किसी और के साथ करेंगे। और हम जो ठेला लगाना, अगर ये गलत है तो मैं कहूँगी कि सबको वो रोजगार दे। कोई काम शायद छोटा बड़ा नहीं होता है मेरी नज़र में, इसलिए मेरे अंदर जो हुनर है मैंने वही करना शुरू किया। सरकार से कहूँगी कि मेरी पूरी इलाज का खर्चा सरकार देखे। मुझे आर्थिक सहायता की ज़रूरत है। मुझे अगले महीने रेंट भरना है, मुझे उसकी भी ज़रूरत है। मेरे परिवार पे जो इतना दुख पड़ा है, मेरी सुरक्षा का और मेरे भविष्य की कल्पना करके एक अच्छा फैसला लिया जाए। मुझे दया नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए। आज मेरी आवाज़ अगर अनसुनी की गई तो कल शायद किसी और बेटी के साथ ऐसा होगा तो उसका भी नहीं सुना जाएगा। मैं हारना नहीं चाहती हूँ और मैं शायद हारी भी नहीं हूँ, बस थोड़ी टूट सी गई हूँ। क्योंकि मैं आज 9-10 दिन होने वाले हैं, मेरे साथ अभी तक ऐसी कोई मेरे को सहानुभूति या कुछ भी नहीं मिला जिससे मैं ये सोच सकूं कि शायद आगे की लड़ाई आसान होगी या कठिन, ये मुझे पता नहीं। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए था। मैं जैसे रोज़ की तरह अपनी दिनचर्या करती थी, मोमोज़ का ठेला लगाती थी, सुबह उठती थी अपना, मुझे वही ज़िंदगी सही थी। लेकिन वो तो अब तब सही होगी जब मैं पूरी तरह से सही होंगी। और शायद मैं कितने दिन बाद सब कुछ कर पाऊँगी ये मैं भी नहीं सोच पाती। मुझे बस इतना चाहिए कि आप लोग जो भी हो निष्पक्ष होके एक फैसला लें। और सब मुझे न्याय चाहिए। और 8 दिन हो गए, 8 दिन के बाद कोई प्रशासन का कोई आया है यहाँ पे मिलने के लिए आपसे? मेरे पास एक IPS मैम आई थी। उन्होंने बोला कि हम आपके लिए आपको न्याय दिया जाएगा, और जिसे आश्वासन कहते हैं, मुझे अभी तक सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है, कार्रवाई कुछ नहीं की गई है। जिस समय आपके साथ ये हादसा हुआ उसके बाद में क्या मुख्यमंत्री जी उस सड़क से निकले तो आपको रोक के देखा था उन्होंने कि आपके साथ ऐसा हुआ? उनकी गाड़ी 2 सेकंड के लिए रुकती है, दरवाज़ा खुलता है, फिर दरवाज़ा बंद होता है, चले जाते हैं। मतलब उन्होंने भी अनदेखी कर दी, आपके साथ ये हुआ और वो देख के निकल गए? मुझे शायद मेरा इतना कहना है कि मुझे तो शायद ये भी नहीं पता है कि CM सर को पता है। इसमें CM सर या किसी का कोई दोष नहीं है। मेरा बस इतना है कि जिन्होंने किया उनको अगर VIP मूवमेंट है, मैं उसके लिए एग्री करती हूँ। लेकिन किसी को कुचल के अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ये गलत है। और शायद CM सर को मेरी बात पता भी नहीं है, तो मैं चाहूँगी कि CM सर को मेरी बात पता चले कि ऐसा हुआ है मेरे साथ।